अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखिए। हमने इल्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को दुनियावी और दीनी में तकसीम नहीं किया है, बल्कि नाफ़े और गैर नाफ़े में किया है। कौन सा इल्म नफ़ा पहुँचाने वाला है और कौन सा इल्म नफ़ा नहीं पहुँचाने वाला है। इसीलिए अल्लाह के नबी दुआ फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। या अल्लाह, मैं ऐसा इल्म आपसे सवाल करता हूँ जो नफ़ा पहुँचाए, जो बेनिफिट पहुँचाए, और ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा ना पहुँचाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और दुनिया की तफरीक नहीं की है, हमने की है। और ये आया है हमारे यहाँ इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह के बाद से, जब मगरबी दुनिया में मजहबी हुकूमतों को ख़त्म किया गया कि भाई आप अपने मजहब को अब चर्च तक रखें, निज़ाम हम संभालेंगे। ये चीज़ हमारे यहाँ भी मुंतकिल हो गई कि आप अपने मजहब को मस्जिद तक और दीन तक रखें, मदरसे तक रखें, बाकी सारी चीज़ों में हम वेस्टर्न दुनिया के ताबे रहेंगे। नतीजा क्या निकला? फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस आने लग गए जो मॉडर्न एजुकेशन को इस तरह पढ़ाते हैं जो वेस्टर्न पैराडाइम के तहत है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस आने लगे जहाँ इस्लामी तालीम तो है, इस्लामी तालीम है, लेकिन इस तरह तदरीस नहीं है, इस तरह मेथड ऑफ टीचिंग को इख्तियार नहीं किया जा रहा है जिससे वो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को भी वो समझ सकें। यहाँ से खला शुरू हो गया दोनों तरफ से। हालांकि यहाँ पे भी ये होना चाहिए था कि मॉडर्न एजुकेशन को आप इस्लामिक पैराडाइम के तहत समझें, पढ़ें और इस्लामी बुनियादी तालीम को भी हासिल करें आप, ताकि आपके अंदर उलमा की भी अहमियत आए, अल्लाह की भी मारिफत आए और दीन को आप समझ सकें। और इधर इस तरह होना चाहिए कि यहाँ के चैलेंजेस को वो समझ सके, अपनी जुबान को, अपनी इस्तिलाहात को, उन चीज़ों को ऐड करें। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि मदारिस ऐसी शख्सियात बना नहीं पाई जो हमारे लीडर नहीं बन पाए, बल्कि अभी भी जो लीड कर रहे हैं बावजूद तमाम कमियों के, इंसान में कमियां रहती हैं, वो मदारिस के ही लोग हैं हर मैदान में। आप एक मस्जिद की इमामत से लेकर मुल्की सतह पर देख लें उम्मत को कौन लीड कर रहा है, आपको कोई ना कोई मदरसे का तालिब इल्म और मदरसे का फारिग ही मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा लीडर प्रोवाइड कर पा रहा है जो एक होलिस्टिक गाइडेंस का काम कर पाए और हर शोबे में और हर मैदान में वो मुसलमानों की रहनुमाई कर पाए और हर एतबार से कर पाए। ये एक डिबेटेबल चीज़ है और इसमें जाहिर है इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन मदारिस का जो डोमेन है, देखें एक चीज़ ये समझना चाहिए, मदारिस कायम किए इसलिए नहीं किए गए कि लोगों को वहाँ से साइंटिस्ट बनाया जाए, लोगों को इंजीनियर बनाया जाए। भाई अब मेडिकल कॉलेज में तो इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा ना, ये नहीं कहा जाएगा एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है यहाँ से कोई इंजीनियर नहीं निकलता, नहीं, ये इसका अपना दायरा है, इसे बनाया गया है मेडिकल की तालीम के लिए। तो मदारिस से ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करना चाहिए कि यहाँ से साइंटिस्ट और इंजीनियर निकलेंगे, क्योंकि मदारिस का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मदारिस तफक्कुह फी दीन के लिए बनाए गए, यानी दीन में समझ और तफक्कुह हासिल करने वाले लोग तैयार हो, दीन में गहरा इल्म रखने वाले लोग तैयार हो, और मैं समझता हूँ मदारिस अपने मकसद में कामयाब है।